Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So hi, I am Nandini. If you guys didn't know me, I upload here video related to daily vlogging, daily cooking, some simple easy recipes. So जहाँ से मैंने लास्ट व्लॉग एंड किया था ना, वहीं से मैंने इसको शुरू किया है आज का ये व्लॉग. आई नो बहुत दिनों के बाद मेरे व्लॉग्स आ रहे हैं, बट आई प्रॉमिस कि अब से कंटिन्यू होने वाले हैं व्लॉग्स. तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि मैं दिल्ली के लिए निकल रही थी उस दिन, और ये उसी टाइम का व्लॉग है. मेरे जो फादर इन लॉ है वो और मेरे हस्बैंड ये दोनों ही मेरे को ना स्टेशन ड्रॉप करने जा रहे थे. तो हमारा जो नियरेस्ट स्टेशन है वो है पठानकोट कैंट. तो वहाँ पे ये मेरे को ड्रॉप करने जा रहे थे. मैं जा रही हूँ दिल्ली. एंड दिल्ली अब तो मैं आपको रिवील कर सकती हूँ क्योंकि मेरी बहन की शादी थी, तो इसके लिए मैं जा रही थी. अब फाइनली शादी हो गई है एंड मैं वापस दुबई भी आ चुकी हूँ. तब जा कर के मैं ये वीडियोज़ अपलोड कर पा रही हूँ. मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं था कुछ भी अपलोड करने का. तो आई होप आप समझोगे कि शादी घर पे होती है तो कितना ज़्यादा काम रहता है, उसमें कहाँ ही टाइम मिल पाता है. तो इसके बाद से जो व्लॉग्स आने वाले हैं ना, वो सारी ऐसे ही हैं शादियों से रिलेटेड. जितना भी हो सका, मेरे पास खुद के लिए तो टाइम नहीं था कि मैं सारे व्लॉग्स बना पाती खुद से, क्योंकि सब कुछ मुझे ही करना था. बट वहाँ पे ना मेरी मासी हैं, उनकी बेटी थी, तो उसको मैंने ना अपना फ़ोन पकड़ा दिया था कि भाई जितना भी हो सके उतना थोड़ा बहुत अभी शूट कर लेना, जो भी मैं बना पाऊँ वीडियोज़ एंड ऑल. तो भी उस बेचारी छोटी सी बच्ची ने जितना भी बनाया है उस हिसाब से बहुत अच्छा किया है उसने. तो मैं उन सबको ही कंपाइल करके ना आपके लिए एक शादी का व्लॉग लेकर के आऊँगी. एक नहीं, मतलब जितने भी 2-3 दिन का व्लॉग होगा वो. आई होप, अभी मैंने देखा भी नहीं है कि क्या वीडियोज़ एंड ऑल सबको कंपाइल करना अभी बाकी है मेरे लिए. तो फ़िलहाल मैं अभी दुबई में हूँ जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तब. एंड अब मैं देखने वाली हूँ. और मुझे भी दुबई आए हुए ना आई थिंक 3-4 दिन हो गए हैं. मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी. तो अब मैंने सोचा है कि अब मैं चलो थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करती हूँ. तो चलो हम आज का ये व्लॉग शुरू करते हैं. तो फाइनली मैं पहुँच गई थी ये पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन. ये पठानकोट का रेलवे स्टेशन है. आप अगर वैष्णो देवी वगैरह गए होगे ना, तब आपने देखा होगा ये रेलवे स्टेशन. यहाँ से हमारे घर से ना बहुत नज़दीक है वैष्णो देवी. मतलब ऐसा है ना कि सुबह आप घर से निकल के दर्शन करके शाम तक रात तक वापस भी आ सकते हो, इतनी नज़दीक है हमारे घर से. तो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ रेलवे स्टेशन. ये मेरे को ड्रॉप वगैरह करके ना चले जाएंगे. मेरी ट्रेन है राजधानी, जो कि जम्मू तवी से चल करके दिल्ली तक जाती है. एंड काफ़ी लेट नाइट है मेरी ट्रेन, तो बहुत देर आने वाला था. और मेरे लगेज इतने ज़्यादा हो गए थे ना, ये देख रहे हो 2 लार्ज साइज़ की सूटकेस है, एक स्मॉल साइज़ वाला जो होता है वो है, एक ये मेरे लहंगे का बैग है जो मैं शादी में पहनने वाली थी, और ये मेरी शादी का लहंगा है. पहले मैं सोच रही थी कि मैं कुछ लूँगी शादी के लिए, बट मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि मैं शादी वाले दिन के लिए कुछ ले पाती. एंड मतलब मुझे कुछ ऐसे हैवी पहनना था, तो लहंगा वगैरह लेकर के ना स्टिच करवाना, मतलब ब्लाउज़ वगैरह तो स्टिच करवाना ही होता है, तो इतना भी टाइम नहीं था कि मैं उसको स्टिच करवा सकती थी. एंड दिल्ली में भी ना मैं बस 3 दिन रुकने वाली थी. 3 दिन में ही मेरे को बहुत सारी चीज़ें और बाकी की थी जो करना था. तो उसके लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं लहंगा नया लूँ एंड देन उसको स्टिच वगैरह करवाऊँ. तो इसके लिए और सारे फंक्शंस की तो मैंने शॉपिंग वगैरह, आपको जैसा मैंने पहले बताया होगा, वो मैंने कर लिया था. बट शादी वाले दिन के लिए, मतलब शादी के टाइम जो जयमाल वगैरह होती है ना, उस टाइम मैं अपना लहंगा ही पहनने वाली थी. एंड उसके बाद फिर मैं चेंज करने वाली थी, जो आपको आगे के व्लॉग्स में पता चलेगा कि हाँ मैंने क्या पहना है कौन से ओकेजन में. तो यहाँ मैं ट्रेन में बैठ गई थी. मेरी थी सेकेंड AC में टिकट. तो फिर ट्रेन रवाना हो गई. एंड मैं थोड़ा सा आपको ट्रेन का दिखा रही हूँ कि देख लो यार, ट्रेन मतलब ठीक है. अब सेकेंड AC में ना थोड़ी प्राइवेसी होती है. मेरे पास बहुत सारा सामान भी था. बड़ी मुश्किल, मुझे तो लग रहा था कि मुश्किल होगी यार इतना सारा लगेज अकेले लेकर के ट्रैवल करना, बट बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई. क्योंकि दिल्ली में ना मेरा जो भाई है एंड मेरी बहन दोनों ही मेरे को ना स्टेशन पे लेने के लिए आ गए थे. एंड सुबह सुबह ही दिल्ली में पहुंचने वाला था. आई थिंक 5-5:15 बजे का ही टाइम था. एंड हमेशा ना ट्रेन बिफोर ही रहती है. तो आप देख रहे हो मैं फ़िलहाल दिल्ली पहुंच गई हूँ. एंड बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है अभी, मतलब सूर्य उदय भी नहीं हुआ है. आई थिंक ना 4:45 बज रहे थे तभी मैं पहुंच गई थी. एंड यहाँ पे ना बहुत पंगे होते हैं यार, इसके क्या कहते हैं,
जो ऑटो वाले होते हैं ना उनके बड़े पंगे होते हैं, और कैब्स के भी बहुत पंगे थे। हमने एक कैब बुक करी, अब उसमें मेरे इतना लगेज था, उस वो मेरे को बोलने लगा आपको एक्सरसाइज करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। मैं इतनी परेशान हो गई। अब देख लो मैं कब पहुंची थी और कितना मतलब सुबह हो गई है। फिर मैंने बोला कि छोड़ यार, हम ना ऑटो ही कर लेते हैं, ऑटो से ही घर चले जाते हैं। और फिर हमने ऑटो की, हम 3 लोग थे। हम पूरे रास्ते हम ऐसे हंस के पागल हो गए थे, हम इतनी मस्तियाँ कर रहे थे। और जब हम तीनों भाई बहन इकट्ठा होते हैं ना, फिर तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। हम इतनी मस्ती करते हैं, इतनी मस्ती करते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो फिलहाल चलो हम चलते हैं अभी अपने घर, फिर मैं आपको घर चल के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फाइनली आज बहुत दिनों के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ एंड अभी मैं पहुँच गई हूँ अपने घर दिल्ली में। अभी फ़िलहाल मैं ऊपर हूँ, मतलब मैं सुबह ही आ गई थी, 5 बजे मेरी ट्रेन पहुँच गई थी एंड अभी मैं घर भी पहुँच गई हूँ। एंड अभी मैं देने वाली हूँ उनको गिफ्ट। तो मैं गिफ्ट लेके आई थी, जो भी उनका क्लिप होगा ना वो मैं इंसर्ट कर दूँगी, मतलब जो वहाँ पे मैंने दुबई में मंगवाया था वो। एंड ये रहा, एक ये मेरी बहन का है एंड ये है मेरे भाई का। मैंने दोनों अलग अलग पैक किया था ताकि मुझे ऐसे क्या कहते हैं उसको, कि मुझे कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा किसका है। तो चलो मैं अभी नीचे चलती हूँ, उनको गिफ्ट देती हूँ एंड उनका रिएक्शन भी कैप्चर करती हूँ। चलते और हम एक एक करके खोलना। चलो पहले भैया को तुम खोलो। हाँ। हम कुछ गिफ्ट पैक किया, हम लोग को यही टेप मिल पाया वहाँ पे। वो भी दादाजी की दुकान से टेप लाए थे। अरे इसको बंद कर दो ना, हमको कॉपीराइट आ जाएगा। कुछ जल्दी नहीं कर पा रहा ना, थोड़ा लेट कर पा रहा है। स्लो मोशन में होता है। थैंक यू। तो चीट दी पर इधर ये जो है फिर मैं सुबह घर पहुंच गई थी। जो भी आपने देखा मैं उनके लिए गिफ्ट्स लेकर के आई थी, टैब एंड ऑल, वो सब मैंने उनको दे दिया। फिर दोपहर को हमने खाना वाना खा करके हम पूरी दिन हमने आराम किया है एंड अब हो गया है शाम का टाइम। तो हम जा रहे हैं मार्केट। मैंने तो अपनी शॉपिंग कर ली थी, मेरी बहन की भी सारी शॉपिंग हो गई थी, बस मेरे भाई की शॉपिंग बची थी। तो हम अब जा रहे हैं उसके लिए शॉपिंग करने के लिए।
कि उसको शादी वाले दिन क्या पहनना है, हल्दी मेहंदी पे क्या पहनना है एंड रिसेप्शन के लिए क्या पहनना है। एंड अब यकीन मानोगे मैं अपनी बहन की रिसेप्शन में भी नहीं जा पाई थी, क्योंकि जिस दिन उसका रिसेप्शन था ना उसी दिन मुझे दुबई वापस आना था, क्योंकि अभी हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है दुबई शिफ्ट हुए हुए एंड इतनी ज़्यादा छुट्टियां मिलना पॉसिबल नहीं था। बहुत मुश्किल से मेरे हस्बैंड ने शादी तक के लिए मैनेज किया था छुट्टियों का। अभी हमें 6 महीने हुए हैं, पता है गवर्नमेंट ऑफिसेज में ना इतनी ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिलती है। तो हम अपने भाई की शॉपिंग के लिए गए थे, वहाँ एक ही स्टोर में ना हमें सब कुछ पसंद आ गया तो उसने वो ले लिया था। एंड अब ये हो गया है नेक्स्ट डे एंड ये भी हो गई इवनिंग का टाइम। मैंने ऐसा कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत सारी पैकिंग एंड ऑल इन सब में ही हम लगे हुए थे। तो अभी हमने जा रहे हैं जो हमें गिफ्ट्स वगैरह देने हैं, जैसे लड़के वालों के घर के लिए जाएगा ना, जैसे जितनी भी लेडीज़ वगैरह होती सबके लिए साड़ियाँ जानी है, जेंट्स के लिए शर्ट पैंट का कपड़ा जो होता है वो लेना है, उसी सब के लिए हम अभी शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो जैसे आपको भी पता होगा जहाँ से हम ऐसे होलसेल रेट में साड़ियाँ वगैरह लेकर के आते हैं ना, वहाँ इतना शूट करना अलाउ नहीं करते हैं। तो अभी हम वही लेने के लिए जा रहे थे, तो हम वहाँ के लिए निकल गए हैं। हमने साड़ियाँ सूड़ियाँ सब कुछ ले ली एंड देन फिर हमने प्लान बनाया कि आज डिनर हम बाहर ही करते हैं। कल भी मतलब मेरे हिसाब से ना मेरे घर पे जब मैं पहुंची हूँ ना, हम 3 दिन रुके हैं एंड सिर्फ चाय बन रहा था मेरे घर पे। हम इतना ज़्यादा बिजी थे, हमने लंच बाहर किया है, डिनर बाहर किया है, इतना टाइम ही नहीं था कि हम घर पे भी कुछ बना पाए। बस ऐसा लग रहा था ना कि चाय की टपरी होगी है घर, बस आते थे और चाय बनती थी और फिर हम बाहर ही खाते थे। तो आज हमने प्लान किया था कि आज हम करेंगे टिक्की और ये स्नैक्स का नाश्ता, और ये लास्ट डे है मेरा यहाँ पे। कल हम निकलने वाले हैं अपने होम टाउन के लिए एंड कल ही है मेरे पापा का बर्थडे भी। तो हम वहाँ घर जाने के बाद पापा का बर्थडे भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो चलो थोड़ी बहुत ही मस्तियाँ चल रही हैं यहाँ पे हमारी। हमने सबने अपने अपने लिए टिक्की ऑर्डर की है। ये है उदय, ये हमारे नेबर में रहता है, मैं इसे राखी भी बांधती हूँ, मेरा भाई है ये। एंड जो दूसरा था वो मेरा रियल ब्रदर है एंड मेरी बहन ही वीडियो शूट करी हुई कह रही थी लाओ मैं ना टिक्कियों की वीडियो बना करके लाती हूँ कि टिक्कियाँ कैसे बन रही है। तो वो ऐसे टिक्किया का मतलब टिक्कियाँ बनने का ऐसे वीडियोस वगैरह ले रही थी। तो यही था आज का हमारा डिनर एंड पैकिंग वगैरह। मैं आपको कह रही थी ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि हम इतना ज़्यादा पैकिंग बुकिंग में लगे हुए थे, इतनी सारी चीज़ें हो गई थी। और पता है वापसी जाने में ना हमारे पास इतना ज़्यादा लगेज हो गया था जिसका कोई ठिकाना नहीं था, बट हम 3 लोग थे जाने के लिए तो उसे मैनेज हो गया था। तो चलो यही था आज का मेरा वीडियो, छोटा सा था आई नो, बट क्या करूँ इतना ही हो पा रहा है। मैं मिलती हूँ अब आपसे अपने होम टाउन जा करके, जैसा भी होगा मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगी। आई होप आप इंजॉय करोगे। और अब जो अगला व्लॉग आएगा ना वो डायरेक्ट अब शादी से शुरू हो जाएगा, मतलब जो भी शादी के इवेंट्स वगैरह होंगे उससे। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो खुश रहो एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। आई होप आपको सारे ही व्लॉग्स पसंद आएंगे एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड चलो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो खुश रहो एंड लव यू, टेक केयर, बाय।